जिन्होंने सवाल भेजा है, जियो फाइनेंस के इनके पास 301 शेयर है, 356 रुपए के भाव पे खरीद रखा है। और भारत डायनेमिक BEL ये है इनके पास 263 रुपए के भाव पर 208 स्टॉक। क्या करना चाहिए हरीश जी? जियो फाइनेंस को लेकर तो एक खबर भी है, इसकी सब्सिडियरी जियो पेमेंट्स को जो नेक्स्ट जनरेशन टोलिंग सर्विसेज है उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी उन्हें मिला है। इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। क्या लग रहा है सर, जियो फाइनेंशियल्स पर क्या राय है और BEL पे क्या राय है सर? विश्व मोहन जी, अगर देखा है तो देखिए, पहले जियो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एक क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि रिसेंट डिप से वापस रिकवरी होते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि 300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग 290 के अराउंड मेजरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने भी मिल रहा है। और ऊपर की ओर देखते हैं तो मुझे लगे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस जोन दिखाया है 320 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तेजी का ही है, और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा तेजी भी देखने मिल सकता है आगे भी। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 335 से लेके 340 लेवल्स तक बिल्कुल देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरीके से करेक्शन के बाद फिर से रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन जो भी है शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि 320 315 T20 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल रहा है तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से लौट आएगा और वापस तेजी देखने मिल सकती है। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो मैंने अभी जस्ट बताया कि 295 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जियो फाइनेंस के लिए। अगर दूसरी बात हम लोग BDL, भारत डायनामिक लिमिटेड की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से फिक्स है डिफेंस सर। स्टॉक्स में। सर हरीश जी माफी चाहूंगा, BDL नहीं BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 263 के भाव पे। BEL पे राय चाहिए सर। ओके, बिल्कुल। अगर BEL की बात करते हैं, देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन है, और डिफेंस स्टॉक्स में हमें देखा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा था लास्ट 2-3 महीनों में। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल BEL की बात करते हैं, BEL बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस अभी भी जिस तरीके से दूसरे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रहा था, BEL में उतना ज्यादा गिरावट भी देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यह लगातार हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमीडिएट बेस में है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे ओवरऑल तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, देखिए ऊपर की ओर प्रीवियस जो ऑल टाइम आया था 430 435 का लेवल, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल बना रहेगा। वहां पे मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में उतना तक। अगर वो जो लेवल है अगर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी सी तेजी भी आगे भी देखने मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट के रुझान की वजह से स्टॉक प्राइस में थोड़ा ज्यादा फास्ट अप मोमेंटम ना दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल तेजी है स्टॉक प्राइस में, बिल्कुल बने बने रहना चाहिए इन दोनों स्टॉक में, BEL और जियो फाइनेंस में। फाइनेंस और BEL दोनों में ही बने रहने की सलाह है। 290 के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंस में बने रहने की सलाह है। महेश है अगले दर्शक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 500 शेयर है इनके पास 309 रुपए के भाव पर। क्या लग रहा है आगे सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर आपका नजरिया क्या है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखिए, प्राइस आज ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से बाउंस बैक भी फिर से एक बार कंसोलिडेशन में जाते हुए नजर आ रही है। तो स्टॉक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है रिसेंटली, और मुझे लग रहा है कि 195 के आसपास ही सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल रिवर्सल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल देखा है तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो सकता है आगे भी। इमीडिएट सपोर्ट जैसे बताया 194 190 के आसपास ही है। जब तक इसके ऊपर है उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि वापस से स्टॉक प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 190 के स्टॉक पर अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए बने रह सकते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करते हैं 220 के अराउंड रेजिस्टेंस है। लग रहा है कि 220 से लेकर 225 का रेंज निकलना जरूरी है, तब भी जाके हम मुझे एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में रह सकता है। लेकिन जो भी है 190 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। 190 के नीचे फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट का भी सोच सकते हैं स्टॉक में। तो 190 के नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट का भी सोच सकते हैं। अभी फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ हितेंद्र हैं। एक्साइड के 411 शेयर्स हैं इनके पास, 488 रुपये 58 पैसे के भाव पर।